नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आकाश आनंद के एक ट्वीट से बिहार में हड़कंप मच गया है और नीतीश कुमार अपने सबसे खास नरेंद्र मोदी से बिना मिले दिल्ली से बिहार भागे हैं। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के छात्रों पर कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और ठंडे पानी की बौछार हुई, वह वीडियो इस समय पूरे देश में वायरल है और चारों तरफ जो है वो नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है। बीपीएससी के छात्र बीते कई दिनों से बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल छात्र जब प्रशांत किशोर के कहने पर गर्दनी बाग से मुख्यमंत्री आवास की ओर निकले तो उस समय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने यानी बिहार पुलिस ने छात्रों पर बड़ी बर्बरता से लाठियां भांजी और ठंडे पानी की बौछार की। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की पूरे देश में निंदा हो रही है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता पर हुए इस लाठीचार्ज पर एक तगड़ा प्रहार किया है और एक ट्वीट किया है। जी हां, आकाश आनंद लिखते हैं, बिहार में एनडीए सरकार है, यू यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है? पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं का दमन किया जा रहा है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी बताएं, क्या पुलिसिया एक्शन पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है? जी हां, आकाश आनंद ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछा है और साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जेडीयू की सरकार है और यूपी में एनडीए की, यूपी में भाजपा की सरकार है। दोनों ही एक ही गठबंधन की दोनों पार्टियां हैं और ये क्या आधिकारिक नीति हो गई है पेपर लीक होना? और जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से ये बर्बरता हुई है उसकी वह कड़ी निंदा करते हैं और आकाश आनंद सवाल पूछ रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में पेपर लीक माफिया जो है वो सक्रिय है। आकाश आनंद के इस ट्वीट के बाद से चारों तरफ जो है वो अफरा तफरी का माहौल मच गया है। नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, उनके निधन के बाद वह उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार के कार्यक्रम को काफी लंबा बताया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम, सारे दौरे को रद्द किया और इस पूरे मामले के बाद जो ये लाठीचार्ज हुआ है, इसमें पूरे मामले के बाद नीतीश कुमार जो है वो वापस बिहार लौट गए हैं, बिना नरेंद्र मोदी से मिले, बिना किसी भाजपा के नेता से मिले, बिना अमित शाह से मिले। एक और जहां बिहार में सुगबुगाहट है, खबरें चल रही हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को बार बार जो इशारे कर रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं रहेंगे। अमित शाह कह चुके हैं कि संसदीय जो कार्य कमेटी की जो बैठक होगी वह तय करेगी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। उसके बाद बार बार आरजेडी ऑफर दे रही है नीतीश कुमार को। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो बिना किसी से मिले, जबकि नीतीश कुमार मोदी सरकार का एक बड़ा पैर है, एक बड़ा स्तंभ है, नीतीश कुमार के 12 सांसदों के ऊपर मोदी सरकार खड़ी है और ऐसे में नीतीश का मोदी से बिना मिले वापस चले जाना बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है। और जबकि मैं आपको बताऊं कि 2025 में चुनाव होने हैं बिहार विधानसभा के, ऐसे में वहां पर तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी कमर कसे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और आकाश आनंद ने जिस तरीके से भाजपा और एनडीए को आड़े हाथों लिया है और पेपर लीक माफिया के सक्रिय होने की बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि युवाओं के प्रदर्शन का जो दमन भाजपा और एनडीए सरकार, खासकर नीतीश सरकार कर रही है, ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार जो वापस लौटे हैं उसके क्या मायने हैं? क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार जो हैं वो कुछ
बड़ा करने वाले हैं। उनकी चुप्पी जो है, नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि नीतीश जब जब चुप रहते हैं तब तब तूफान आता है। और यही कहना है सबका कि जो तूफान के आने से पहले की खामोशी है, ये वो खामोशी है। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने भी प्रहार किया है नीतीश कुमार की सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आकाश आनंद जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। 24 तारीख को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था बीजेपी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर जो बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में, उसको लीड किया था आकाश आनंद ने। दिल्ली में जाकर जो ज्ञापन सौंपा था, एक बड़ा मार्च निकाला था। अब ये देखा जाने वाली बात है कि क्या ये जो परीक्षा है वो रद्द होती है क्या। जिस तरीके से विपक्षी नेता लगातार लिख रहे हैं इस पूरे मामले पर, तेजस्वी यादव हो, आकाश आनंद हो, तमाम बड़े लोग जो है इस चीज को लेकर लिख रहे हैं, उसके बाद क्या ये परीक्षा रद्द होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी उससे बड़ा सवाल ये है कि बीपीएससी के छात्रों पर भांजी गई लाठियां कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ना गिरा दे, क्योंकि इन लाठियों की जो धमक है उससे जो बिहार की सत्ता का सिंहासन है वो डोल रहा है। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।